भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लागू हो गए हैं। आप लिखकर रख लीजिए कि कुछ ही दिनों में अमेरिका भारत से बातचीत करके पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का भारत से ज्यादा अमेरिका पर ही बुरा असर पड़ने वाला है। मगर फिलहाल के लिए भारत ने भी दो ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जो अमेरिकी टैरिफ के परखच्चे उड़ा सकते हैं। आप इसे संयोग कहिए कि ट्रंप के टैरिफ लगाते ही भारत को एक बहुत शानदार मौका मिला है। आप इसे भगवान का आशीर्वाद भी बोल सकते हैं। इसी दौरान ट्रंप से भी एक ऐसी गलती हो गई है जिसका फायदा भी भारत को मिलने ही वाला है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूरोप को धोखा देकर चुपचाप पुतिन के घुटनों पर जा गिरे। ये खबर क्या है इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन वीडियो की शुरुआत अमेरिकी टैरिफ पर भारत के दो बड़े ऐलानों से करेंगे। अमेरिका और कुछ हद तक चीन से निपटने के लिए भारत ने दो बड़ी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से पहली रणनीति है ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना और दूसरी रणनीति है आत्मनिर्भर बनना। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की बात कर लेते हैं। जिस समय अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, लगभग उसी समय अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और अब बीजेपी के सांसद हर्ष श्रृंगला ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। हर्ष श्रृंगला ने कहा है कि पहले तो हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के साथ सारा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम अमेरिका के अलावा अल्टरनेटिव मार्केट की तरफ भी फोकस बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमारात और ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अब हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम विभिन्न बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब तो हमारे पास इन एक्सपोर्ट्स को उस दिशा में मोड़ने का अच्छा अवसर भी है। हाल ही में रूस ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत के जो प्रोडक्ट्स अमेरिका नहीं खरीदेगा, उन प्रोडक्ट्स के लिए रूस का बाजार खुला है। मतलब साफ है कि अब भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों पर ही बिजनेस के लिए निर्भर नहीं होना चाहता है। भारत अब पूरी दुनिया के साथ व्यापार करना चाहता है। बहरहाल इसी के साथ भारत अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी बेहद मजबूत करना चाहता है। हाल ही में मोदी सरकार ने इसके लिए जीएसटी में बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, जिससे 90% सामान सस्ता हो जाएगा। इससे लोग अब अपने ही देश में जमकर खरीदारी करेंगे। सोने पर सुहागा ये कि अब तो त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। त्योहारों के सीजन में वैसे भी सामानों की मांग और खपत कई गुना बढ़ जाती है। त्योहारों में अर्थव्यवस्था को उछाल मिलता है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ्स के बीच मोदी सरकार ने त्योहारों के सीजन में जीएसटी को कम कर दिया है। इससे लोग अब जमकर सामान खरीदेंगे। पीएम मोदी पहले भी बोल चुके हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदिए। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने से ही भारत मजबूत बनेगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने से ही हम अमेरिका और चीन जैसे देशों का मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहरहाल अब आते हैं उस खबर पर जिसने भारत को एक बहुत बड़ी जीत दिला दी है और अमेरिका को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। दरअसल जिस रूसी व्यापार को लेकर ट्रंप ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था, अब उसे रूस से अमेरिका व्यापार करने का बड़ा ऐलान कर चुका है। खबर है कि अमेरिका रूस से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी शिप्स खरीदने की बात कर रहा है। रॉयटर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में जो मुलाकात हुई थी, उसी दौरान ये बात भी हुई कि अमेरिका और रूस को व्यापार करना चाहिए। खुद पुतिन बोल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने के बाद रूस और अमेरिका के बीच व्यापार 20% बढ़ा है। यानी जिस रूस का नाम लेकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, उसी रूस के साथ अब अमेरिका व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। मजे की बात देखिए कि ट्रंप सरकार ने भारत पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफा कमाने का आरोप भी लगाया था। मगर ट्रंप ने अब ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन पर पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और नाटो को हथियार बेचेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका जंग रुकवाने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका भी अब रूस यूक्रेन जंग से मुनाफा कमाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को रूस का डर दिखाकर कहा है कि अब मैं तुम्हें हथियार बेचूंगा, यूक्रेन को नहीं दूंगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग चलती रहे और इसी का डर दिखाकर वे नाटो देशों को हथियार बेचते रहें। इससे बड़ा धोखा डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को दे ही नहीं सकते थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूरोप को धोखा दे ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत को भी एक सुनहरा मौका दे दिया है। भारत अब यूरोप से बात कर सकता है कि अमेरिका किस तरह का दोगलापन दिखा रहा है। अमेरिका न भारत का हुआ और न ही यूरोप का। ऐसे में यूरोप के साथ अपना व्यापार के गुना बढ़ाने की तैयारी में भारत लग गया है।
जो नुकसान अमेरिकी टैरिफ से हो सकता था उसकी भरपाई अब यूरोप करेगा। इसके अलावा भारत के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद कर अपना सहयोग तो देंगे ही,